नारायण नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं प्रेम मूर्ति भरत। चैप्टर है प्रेम अमीय मंदर बिरहु। कहते हैं प्रभु मूर्ति कृपामय है, पर उनकी कृपामय मूर्ति भी कभी ऐसा भयावह वेश बनाकर आती है कि हृदय धीरज खो बैठता है। अंतिम परिणाम को देखकर ही हम उसकी कठोरता के आवरण में छिपी हुई करुणा को पहचान सकते हैं। कहाँ तो अयोध्या का श्रृंगार किया जा रहा था, तोरण बंदावर और कदली स्तंभ से अवध का हर भवन सजाया जा रहा था। लोगों के उल्लास का कहना ही क्या। कल उनके हृदय सर्वस्व राम युवराज पद पर अभिषिक्त होंगे। आनंद के अतिरेक में समय जैसे बीत ही न पा रहा हो। कब होगा वह कल? सबके हृदय प्रतीक्षारत हैं। स्वर्ण सिंहासन आसीन युवराज राम की कल्पित मूर्ति ही तब तक उनके हृदय में सुशोभित हो रही है। इस मांगलिक समाचार को सुनाने वाले दास दासियों की आज बन आई है। बहुमूल्य पुरस्कार देने में आज जैसे माताओं में होड़ लग गई हो। आज उनकी मनोरथ लता फलित होने जा रही है, पर जिन तक यह समाचार पहुंच न पाया वे हैं कैकई अम्बा। क्यों? यह दीर्घ प्रश्न है। क्या सचमुच ही इसके पीछे कोई षड्यंत्र था? भरत को इस अवसर पर वापस न बुलाना भी इसी तर्क की पुष्टि करता है। कहा जाता है कि कैकई को अर्पित करते हुए महाराज कैकई ने यह वचन लिया था कि मेरी पुत्री से उत्पन्न पुत्र ही राज्य का उत्तराधिकारी होगा। इसे स्वीकार कर लेने पर तो महाराज श्री दशरथ का चरित्र ऐसे धरातल पर आ जाता है जब उनका समग्र कार्य कठोर आलोचना का विषय बन जाता है। पर यदि ऐसा वचन दिया गया था तो मंथरा या कैकई के वार्तालाप में एक बार भी इसका स्मरण न किया जाना आश्चर्यजनक ही है। मंथरा की यह सूचना क्या यथार्थ सत्य है कि 14 दिन से अभिषेक का समारंभ चल रहा था? पक्ष विपक्ष में बहुत से तर्क वितर्क किए जा चुके हैं। फिर भी जिस रूप में घटनाक्रम घटित हुआ उसकी कड़ियों को जोड़कर इसे निम्न रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रमाणों को दृष्टिगत रखकर यह मानना पड़ता है कि कोई ऐसा वचन दिया गया था, पर स्वयं महाराज श्री दशरथ के इस वचन से मुकरने का प्रश्न न था। वस्तुतः उस वचनबद्धता से कैकई अम्बा को जो अधिकार प्राप्त हुआ था उसका परित्याग भी माँ ने स्वयं कर दिया था। राम के प्रति कैकई अम्बा का उत्कृष्ट स्नेह निर्विवाद वस्तु है। राज्य राम को दिया जाए, भरत को नहीं, यह स्वयं कैकई अम्बा का आग्रह था। 25 वर्षीय राम के विषय में कैकई अम्बा और महाराज श्री दशरथ के बीच इस प्रश्न पर वार्तालाप न हुआ हो, यह असंभव था। अतः राम के युवराज पद पर अभिषिक्त होने का समाचार सुनकर उन्हें कोई अनोखापन नहीं लगता, अपितु वे आह्लाद से भर उठती हैं। मंथरा को पुरस्कार देने के लिए प्रस्तुत होती हैं, पर फिर यह लगता है कि इस मांगलिक समाचार की तुलना में कौन सी वस्तु दी जाए वे सोच ही नहीं पाती। अतः समाचार की तुलना में पुरस्कार के चुनाव का भार वे मंथरा पर ही छोड़ देती हैं। राम तिलक जो सांचहु काली, देव मागुमन भावत आली। मंथरे, यह समाचार अतुलनीय है। कोई वस्तु देकर इसकी मर्यादा को मैं नष्ट नहीं करना चाहती, अतः एक ही अंश में तुलना हो सकती है। तुमने मेरा अभीष्ट समाचार मुझे सुनाया है, अतः बदले में मैं भी तुम्हारा अभीष्ट पूर्ण करूं। यह था अम्बा का भावना भरा दृष्टिकोण। आगे चलकर महाराज श्री भी कैकई से यही कहते हैं। भामिनु भयो तोर मन भावा, घर घर नगर आनंद बधावा। अतः राम को युवराज पद पर अभिषिक्त करने का प्रस्ताव कैकई अम्बा का था। स्वेच्छा से उन्होंने अपने अधिकार का परित्याग किया था। जहाँ तक भरत का प्रश्न था, उनका व्यक्तित्व विवाद से परे था। वे स्वयं के लिए स्वप्न में भी उस स्थान पर बैठने की कल्पना नहीं कर सकते जो उनकी दृष्टि में उनके आराध्य राम का है। अतः भरत को न बुलाने में आशंका का कारण केवल भरत के ननिहाल के लोगों का क्या दृष्टिकोण होगा, यह दुविधा जान पड़ती है। आगे चलकर कैकई अम्बा ने उस प्राचीन वचन का स्मरण भी इसीलिए नहीं कराया क्योंकि वे स्वयं ही उस अधिकार को छोड़ चुकी थी। इसीलिए उन्हें भरत के राज्याभिषेक के लिए 2 वरदान की थाती का प्रयोग करना पड़ा। महाराज श्री दशरथ द्वारा यह समाचार शीघ्र महारानी कैकई तक न पहुंचा देने में षड्यंत्र नहीं, भावुकता कार्य कर रही थी। बात यही थी कि दास दासियों के स्थान पर स्वयं यह समाचार पहुंचाकर महाराज श्री कैकई के प्रति अपने प्रगाढ़ अनुराग को प्रकट करने के साथ उन्हें आश्चर्यचकित कर देने की भावना से प्रेरित थे। कोई प्रिय अभीष्ट समाचार पाकर अप्रत्याशित रूप में सुनकर जो प्रसन्नता होती है उसका जीवन में हम सभी कभी न कभी अनुभव करते हैं। वस्तुतः इस भावना का सबसे सबल परिणाम है गोस्वामी जी की वह शब्दावली जो वे कैकई अम्बा के महल में जाते हुए महाराज श्री के लिए प्रयुक्त करते हैं। सांझ समय सानंद नृप गयो कैकई के।
यह सानंद क्या सूचित करता है? षड्यंत्र की भावना वाला व्यक्ति ऐसे अवसर पर सानंद नहीं, आशंका युक्त हृदय से प्रवेश करेगा। आगे चलकर यह बात और भी स्पष्ट हो जाती है। महाराज श्री को कैकई के कोप भवन में होने का समाचार ज्ञात हुआ। वे व्याकुल हुए। यह मनोवैज्ञानिक बात है कि यदि महाराज के मन में कोई छल होता तो वे तत्काल आशंकित हो उठते, सोचते कि कैकई के समक्ष यह भेद खुल तो नहीं गया। पर नहीं, यहाँ तो ठीक उल्टे बात है। रोष के रूप में इस घटना की तो क्षणिक कल्पना भी उनके लिए असंभव थी। उन्होंने तो यह समझा था कि रोष जिस भी कारण से क्यों न हो, इस समाचार से वह क्षण भर में विलीन हो जाएगा। इसीलिए वे कोप भवन में प्रविष्ट होते ही इस निश्चय की सूचना बड़े आवेश और भावना भरे शब्दों में देते हैं। भामिन भयउ तोर मन भावा, घर घर नगर आनंद बधावा। राम ही देव काली जुबराजू, सजहि सुलोचनी मंगल साजू। अतः महाराज श्री के अंतःकरण में छल की कल्पना सर्वथा निर्मूल है। मंथरा ने युवराज पद पर अभिषेक की सूचना देते हुए 2 सप्ताह से साज समारंभ जैसी कोई बात नहीं कही थी, क्योंकि उसे विश्वास था कि राज्याभिषेक का समाचार कैकई पर अपेक्षित प्रभाव डालेगा। पर कैकई ने जिस उत्साह से इस सूचना का स्वागत किया, उससे मंथरा का निराश होना स्वाभाविक था। अतः षड्यंत्र की भावना की पुष्टि के लिए ही उसने बाद में 2 सप्ताह से राज्याभिषेक की सजावट का समाचार गढ़कर सुना दिया। भयउ पाख दिन सजत समाजू, तुम हिपाई सुधि मोहिसन आजू। तब घटना चक्र ऐसे रूप में प्रत्यावर्तित होता है कि सारी अयोध्या शोक में डूब जाती है। वात्सल्यमयी कैकई अम्बा जैसे निष्ठुरता की मूर्ति बन जाती हैं। कोई न डिगा सका उन्हें अपने निर्णय से। राम को वन जाना होगा और अयोध्या का राजा होगा मेरा पुत्र भरत, यह था उनका अकाट्य निर्णय। व्यथा के अथाह सागर में निरुपाय सी सारी प्रजा डूब गई। स्तब्धता, आक्रोश, पीड़ा से सारा वातावरण बोझिल हो उठा। राम वन चले तो साथ में प्रिया और अनुज का जाना अवश्यंभावी ही था। तब उनके वियोग में पीड़ा और पश्चाताप से जर्जर महाराज श्री ने प्राण त्याग कर दिया, और यह सब हुआ सर्वसमर्थ राम के नगर में। क्या यह सब केवल देवताओं की इच्छा का परिणाम था? नहीं नहीं, स्वयं सूत्राधार राम की प्रेरणा के अभाव में यह सब हो पाना असंभव था। उसने चाहा क्योंकि उस नटनागर को मंथन करना था भरत समुद्र का। उससे जो भी पीड़ा हो, विनाश हो, सब कुछ थोड़ा है उस अमूल्य अमृत की तुलना में, जिसे पीकर युगों तक मनुष्य की चिर तृष्णा शांत होने वाली थी। मानवता को अमर करने के लिए प्रभु की यह वह कृपा थी जिसे हम कुलिश कठोर कह सकते हैं। इसीलिए तो महर्षि भारद्वाज को अपराधी की खोज करते हुए किसी और ही निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ा। भाव मूर्ति भरत को संकुचित देख उन्होंने आश्वस्त करना चाहा भरत को, और बताने लगे, सुनहु भरत हम सब सुधि पाई, विधि कर तब पर किछु न बसाई। तुम ग्लानि जिय जनी करहु, समुझि मातु करतूति। तात कह कही दोषु नहीं, गई गिरा मूति धूत। वस्तुतः भरत की निर्दोषता की खोज में दोषी कौन, यह भी शोध उन्होंने अपेक्षित ही समझा। तब उसमें सबसे पहले बेचारे ब्रह्मा का ही स्मरण किया गया, किंतु ब्रह्मा पर दोष मढ़ना तथ्य की अपेक्षा परंपरा और प्रथा का ही परिणाम है। यह समझकर उन्होंने ठोस धरातल पर आकर कहा, भरत यदि कोई इसका दोषी है तो तुम्हारी माँ, उसमें तुम्हें क्यों संकुचित होना चाहिए? और सच पूछा जाए तो तुम्हारी माँ का भी क्या दोष, वह तो प्रेरक सरस्वती थी। उन्होंने माँ की बुद्धि का अपहरण कर लिया। यहाँ तक पहुँचकर महर्षि बड़ी उलझन में पड़ गए। अंततोगत्वा सरस्वती का कार्य तो बुद्धि दान है, उसने किस प्रेरणा से ऐसा कर डाला? तब सरस्वती के प्रेरक रूप में ऐसे महापुरुष का दर्शन हुआ कि जिससे सारी घटना धारणा ही पलट गई। सारद दारु नारी सम स्वामी, राम सूत्रधर अंतर्जामी। सरस्वती बेचारी कठपुतली ही तो है, सूत्रधार के संकेत पर नाचना उसका कार्य है, और सूत्रधार कौन? तब ऐसे बुद्धि स्तब्ध हो जाती है, अरे यह तो लीला नायक राम ही है। तब तो जो कुछ हुआ वह श्री राम की इच्छा से। तब क्या उद्देश्य है इस लीला का? इसके उत्तर के रूप में उन्हें दिखाई पड़ा भरत चरित्र। तो इसे अमंगल मानना, दोषी का खोज करना ही व्यर्थ है। जहाँ राम के कर कमल हैं वहाँ अमंगल कहाँ? वहाँ तो सब शिव है, भले ही वह रुद्र क्यों न दिखाई दे। अंत में उन्होंने स्पष्ट कर दिया, भरत दोषी और दोष का तो अन्वेषण ही व्यर्थ है। यदि राम का वनगमन न होता तो विश्व के समक्ष तुम्हारा यह पुनीत चरित्र कैसे आता, जिससे वह लोकविद की इस मनवई मर्यादा का दर्शन कर धन्य होता।
यहु कहत भल कहई न कोई, लोक वेद बुध सम्मत सोई। तात तुम्हार बिमल जस गाई, पाई लोक कहु वेद बढ़ाई। कैकई अम्बा को निमित्त बनाकर नट नागर ने ऐसी स्थिति प्रस्तुत कर दी कि भरत का हृदय व्यथा से मत उठा, और तब एक के पश्चात एक रत्न प्रकट होने लगे भरत समुद्र से। बिना मंथन के यह सब लोक दृष्टि से अछूता ही तो रह जाने वाला था। कहते हैं समुद्र मंथन में सर्वप्रथम हलाहल प्रकट हुआ, जिसकी ज्वाला से त्रैलोक्य भस्म होने जा रहा था, और तब भूत भावन भगवान शिव ने उसका पान कर लोगों को सुरक्षा का दान दिया। इस समुद्र में भी प्रारंभ में हलाहल ही व्यक्त हुआ प्रतीत होता है। अगले अध्याय में हम सर्वप्रथम इस हलाहल की ही चर्चा करेंगे। नारायण नारायण। महाराज श्री दशरथ की मृत्यु के पश्चात गुरुदेव की आज्ञा से दूत भेजे जाते हैं श्री भरत को ननिहाल से लाने के लिए। यहाँ श्री भरत का हृदय कुछ दिन पूर्व से ही भावी अमंगल की कल्पना से संत्रस्त था। लोक दृष्टि से राघवेंद्र से बहुत दूर, पर मन से निरंतर समीप श्री भरत को जैसे पूर्वाभास हो उठा था कि कुछ अप्रिय घटना होने वाली है। उसकी शांति के लिए वे नित्य भगवान शिव का अभिषेक करते थे और उनसे याचना की थी राघवेंद्र कुशली हों। शिव अभिषेक करहि विधि नाना, विप्र जेवाय देहि बहुदाना। मांगहि कुशल महेश मनाई, कुशल मातु पितु परिजन भाई। और तभी आ पहुँचे दूत। गुरुदेव की आज्ञा सुनते ही आशंका युक्त हृदय से भरत और शत्रुघ्न अयोध्या की ओर प्रस्थान करते हैं। वायु वेग से चलते हुए अश्वों की गति भी जैसे मंथर प्रतीत हो रही हो। लगता है काश की आज पंख होते। नगर प्रवेश करते ही उन्होंने अयोध्या की दशा देखी। वह भयावनी थी। चारों ओर मलिनता और करुणा का साम्राज्य छाया हुआ था। मार्ग और गलियां सब अस्त व्यस्त, लता वृक्ष पत्र विहीन, शुष्क हो गए थे। नागरिकों ने भरत को देखा, न स्वागत न उल्लासपूर्ण जय ध्वनि, केवल शिष्टाचारात्मक नमन। भय के कारण श्री भरत भी पूछने में संकुचित होते हैं। माननीय स्वभाव है, वह किसी निश्चित भयावनी घटना को जानते हुए भी कुछ क्षणों के लिए अनजान बनना चाहता है, उससे दूर रहना चाहता है। भरत सर्वप्रथम आते हैं कैकई अम्बा के भवन में। क्या इसीलिए कि वे उनकी स्वमाता हैं? क्या शिष्टाचार के रूप में उन्हें कौशल्या अम्बा के महल में नहीं जाना चाहिए था? भरत जैसे मर्यादा परायण की यह कैसी अवहेलना? विचार करने पर इसका दूसरा ही कारण दिखाई देता है। वस्तुतः कैकई अम्बा का महल परंपरा के रूप में केवल उनका होते हुए भी कई वर्षों से सभी रानियों सहित महाराज श्री दशरथ के आवास का केंद्र बना हुआ था। राघवेंद्र को सबसे प्रिय थी कैकई अम्बा। न तो माँ उन्हें आंखों से ओट करना चाहती हैं और न तो वे ही माँ की से दूर होना चाहते हैं। जहाँ राम वहीं समस्त रानियाँ और महाराज श्री का होना अवश्यम भावी था। अतः भरत तो इस भावना से माँ के महल में जाते हैं कि वहीं सबका दर्शन एक साथ प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। इस भाव की पुष्टि आगे उनके प्रश्नों से भी हो जाती है। अकेले कैकई अम्बा को स्वागत के लिए आया देख चकित हो पहला प्रश्न श्री भरत जी यही करते हैं। कहूँ कहाँ तात कहाँ सब माता, कह सिय राम लखन प्रिय भाता। तब महारानी कैकई अपने कार्यों का आत्मश्लाघापूर्ण वर्णन करने लग जाती हैं। महाराज श्री की मृत्यु का समाचार सुनकर वे पीड़ा से भरकर क्रांत हो रुदन करने लगते हैं, पर राम वन गमन का समाचार सुनते ही एक तीव्र जड़ता से स्तब्ध हो जाते हैं। क्या यह जो सुन रहा हूँ यथार्थ है? मुझे राजा बनाने के लिए आराध्य राम को वन भेज दिया गया, पर यह सत्य है, इस पर विश्वास तो करना ही होगा। तब भरत जिन रोष और आवेग भरे शब्दों से माँ को फटकारते हैं, वह साधारणतया भरत के शील और स्वभाव के सर्वथा प्रतिकूल है। सत्य तो यह है कि वह भरत का पहला और अंतिम रोष है। स्वामी जी के शब्दों में यह प्रहारात्मक पर आत्मग्लानि से भरी वाणी है। धीरज धरि भरी लेहि उसासा, पापिनि सबहि भांति कुल नासा। जौ पे कुरुचि रही यति तोहि, जनमत काहे न मारे मोहि। पेड़ काटी तहि पालौ सींचा, मीन जियन नित बारी उलीचा। हंस बंस दशरथ जनक, राम लखन से भाई। जननी तू जननी भई, विधि सन कछु न बसाई। जब तय कुमति कुमत जिय ठयु, खंड खंड होई हृदय न गयु। बर मागत मन भय नहीं पीरा, गरी न जीह मुँह परेउ न कीरा। जो हसी सो हसी मुँह मसिलाई, आँखि ओट उठी बैठ ही जाई। शायद ही किसी माँ को अपने सुयोग्य और धर्मपरायण पुत्र से इससे अधिक कठोर शब्द सुनने को मिले हों। यह एक ऐसा प्रसंग है जो अनेक लोगों की दृष्टि में भरत की महानता के अनुरूप नहीं है।
क्या एक पुत्र को माँ के लिए ऐसे कठोर शब्दों का प्रयोग करना चाहिए? वस्तुतः इस प्रसंग पर विचार करने के लिए हमें उस संस्कारगत मान्यता से ऊपर उठने की चेष्टा करनी होगी जिससे हम प्रत्येक घटना को बंदी बंधाई धारणा से एकांगी दृष्टि से देखने लग जाते हैं। माँ के समादरणीय पद की गरिमा को कौन अस्वीकार कर सकता है? पर माँ को छोड़कर धर्म कुछ और भी तो है। यह माँ के प्रति हमारा कर्तव्य मात्र ही समग्र धर्म है। वस्तुतः धर्म विराट के प्रति हमारे कर्तव्यों का निर्देशक है। वह समस्त कर्तव्यों का निर्देश विविध अंगों के परस्पर संबंध के रूप में ही करता है। कोई भी व्यक्ति कितना ही महान क्यों ना हो, वह विराट का स्थान नहीं ले सकता। अतः जहाँ विराट का प्रश्न हो, व्यक्ति का त्याग करना ही पड़ता है। समग्र शरीर की रक्षा के लिए एक अंग को काटकर फेंका जा सकता है, भले ही वह अंग कितना भी प्रिय क्यों ना हो। श्री भरत का माँ के प्रति रोष किसी व्यक्तिगत स्वार्थ या अहम को लेकर नहीं है। वह क्रोध तो उनकी दृष्टि में विराट के ही अनादर का कारण है। ऐसी परिस्थिति में उसे सह लेना धर्म के शव की ही रक्षा है, धर्म प्राण की नहीं। भरत के इस कार्य की आलोचना का कारण ही है कि हम हर क्षण भरत को पुत्र के रूप में ही कल्पना करते हैं, जैसे वे भाई, सेवक, भक्त आदि कुछ हो ही नहीं। इसीलिए गोस्वामी जी श्री भरत के द्वारा इन शब्दों के प्रयुक्त किए जाने के पूर्व भरत के लिए पुत्र नहीं, राजकुमार शब्द का प्रयोग करते हैं। सुनी सुठी सहमऊ राजकुमारू बाके छत जनु लाग अंगारू। वस्तुतः यह अयोध्या के राज प्रतिनिधि द्वारा प्रदत्त दंड है, जो मृत्यु दंड से भी कठोर है। अयोध्या में जो कुछ अनर्थ हुआ उसके मूल में दिखाई देती हैं कैकई, और तब उन्हें दंड प्राप्त होता है। शास्त्रों ने अलग अलग लोगों के लिए एक ही दंड के पृथक पृथक रूप बनाए हैं। अपने गुरुजनों के लिए कठोर शब्दों का प्रयोग ही मृत्यु दंड है। रही इसके मूल में आंतरिक सूत्रधार की बात, सो उसने भी यह सब जानकर ही तो होने दिया। श्री भरत का अंतःकरण राम का आवास है। वहाँ राम की इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं होता, अपितु भरत ही जानु राम परिछाही की दृष्टि से तो भरत कुछ करते ही नहीं, सब राम करते हैं। समुद्र मंथन में अमृत से पूर्व हलाहल निकला तो उसे अपने परम सुहृद शिव को पिला दिया, स्वयं ले लिया लक्ष्मी और कौस्तुभ मणि को। और श्रद्धा से देखें तो सारा कार्य निंदास्पद ही तो लगेगा। रोष में नारद जी ने कहा भी यही था, असुर सुरा विष शंकर ही आपुराम रमा मणि चारु, स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहारु। यद्यपि तथ्य यह नहीं था। वस्तुतः उन्हें तो यह ज्ञात था कि महाकाल को यह विष मार न सकेगा, पर संहार के देवता के विषय में यह भ्रांति थी कि वे कठोर हैं। पालक कोमल, संहारक कठोर, सीधा तर्क था। विष्णु ने कहा, उसे पहचानो, वे तो हमारी अपेक्षा भी कोमल और निस्वार्थ हैं। जरत सकल सुर वृंद विषम, गरल जे ही पान किय, ते ही न भजसी मन मंद को, कृपालु शंकर सरिस। भरत समुद्र का मंथन हुआ था प्रेमामृत के लिए, और उसे पीकर सभी सुर साधु कृतकृत्य हो गए। पर वे तो साधारण पात्र थे, जिसके लिए हलाहल ही अमृत बन जाए। ऐसे शिव की भी तो अपेक्षा थी, जिनके लिए हम कालकूट फलुदीन अमी को ऐसा कह सके। भरत समुद्र से प्रथम भाषण के रूप में जो हलाहल प्रकट हुआ, उसे पीकर अमर होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ कैकई अम्बा को। वस्तुतः राघवेंद्र के पूर्ण प्रेम की उपलब्धि माँ को इस हलाहल के बिना हो भी नहीं सकती थी। इससे अधिक स्पष्ट रूप में समझें। अन्य लोगों के समक्ष भरत का सद्व्यवहार, उनकी साधुता और कोमलता ही राम प्रेम की ओर प्रेरक है। दूसरी ओर भरत की कोमलता ही कैकई अम्बा के राम प्रेरक में बाधक बनी। प्रभु का ममत्व कहीं अवशिष्ट है, और भरत के द्वारा परित्यक्त होकर तथा समाज के द्वारा बहिष्कृत होकर माँ सर्वलोभावेन केवल राम की ही बन गई। अतः मंथन के प्रथम स्फोट के रूप में जो प्रकट हुआ, वह भी प्रत्यक्ष रूप से कठोर गरल होते हुए भी वस्तुतः माँ को नीलकंठ बनाकर प्रभु से अभिन्न बना देता है। भरत के द्वारा फटकारे जाने पर माँ के हृदय में जिस पश्चाताप का उदय होता है, यही संसार की ओर से समग्र विरति उत्पन्न करता है। पर अभी तो मंथन का श्री गणेश था। महाराज श्री के समस्त और दैहिक कर्तव्यों से निवृत्त होने के पश्चात एक दिन सारा अयोध्या का समाज एकत्र होता है। गुरु वशिष्ठ थे उनके प्रस्तोता। सारा भार उन्हीं पर था।
समाज का प्रत्येक सभ्य उनके ही संकेत पर चलने को प्रस्तुत होकर वहां आया था। उनका प्रस्ताव स्पष्ट था। महाराज श्री ने स्वर्ग सत्य के लिए राम का भी परित्याग कर दिया था और रामयोग में प्राण परित्याग कर अद्भुत मर्यादा स्थापित की थी। ऐसे महान पिता के वचन की रक्षा करना भरत का कर्तव्य है। राम को भी भरत की राज्य स्वीकृति अभीष्ट है, अतः भरत के द्वारा सिंहासन स्वीकार करना ही धर्म संगत होगा। उनके भाषण में पौराणिक उदाहरण थे, शास्त्रीय समर्थन था और भरत की मनोवृत्ति को दृष्टिगत रखकर उनमें एक संशोधन भी था। राम के आने पर उन्हें राज्य सौंपकर तुम सेवा में संलग्न हो जाना। राय राज पदु तुम कह दीन्हा, पिता वचनु फुर चाहि कीना। तजे राम जहि वचन ही लागी, तनु परिहरे राम विहरागी। नृपहि वचन प्रिय नहीं प्रिय प्राणा, करहु तात पितु वचन प्रवाना। करहु शीस धरि भूप रजाई, हई तुम कह सब भांति भलाई। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मातु लोक सब साखी। तनय जाति हीरा जो वनुदयऊ, पितु आज्ञा अग अज सुन भयऊ। अनुचित उचित विचार तजी, जे पालहि पितु बैन। ते भाजन सुख सुजस के, बसहि अमरपति ऐन। अवसि नरेश वचन फुर करहु, पालहु प्रजा सोकुह परिहरहु। सुरपुर नृप पाहै परितोषु, तुम कह सुकृत सुजसु नहीं दोषु। वेद विदित सम्मत सब ही का, जहि पितु देई सो पावै टीका। करहु राजु परिहरु गलानी, मानहु मोर वचन हित जानी। सुनि लुख लहब राम वैदेही, अनुचित कहब न पंडित केही। कौसल्यादि सकल महतारी, तेउ प्रजा सुख होई सुखारी। परम तुम्हार राम कर जानिहि, सो सब विधि तुम सन भल मानिहि। सौंपेहु राजु राम के आए, सेवा करेहु स्नेह सुहाए। मंत्रियों और कौशल्याम्बा द्वारा भी प्रस्ताव का समर्थन अनुमोदन हुआ, पर यह सब सुनकर छलक आई भरत की आंखों में आंसू। यह सब क्या हो रहा है मेरे साथ? जैसे वे समझ ही न पा रहे हों कि ऐसा प्रस्ताव भी कैसे किया जा सकता है। व्याकुलता से हृदय मत उठा और तब कंठ से जो वाक्य निकले वही मानो धर्म की नई व्याख्या बन गई हों। आंखों में आंसू और दोनों हाथ जुड़े हुए हैं। यह था भरत का चित्र जब वे बोलने को प्रस्तुत हुए। भरत कमल कर जोरी, धीर धुरंधर धीर धरी। वचन अमय जुनु बोरि देत, उचित उत्तर सब ही। ब्रह्मा के पुत्र ब्रह्मर्षि वशिष्ठ की वाणी का क्या कहना। उसमें विवेक था, धर्म था, शास्त्र और पुराणों का समन्वय था। उसका उत्तर देना क्या सरल कार्य था। पर भरत भी तो भरत ही थे। वाणी के आने की राहें भी अलग अलग हैं। कहीं तो वह केवल कंठ से जीभ में आ जाती है और लोग जब ऊँट उबते हैं तो क्या भोड़ा रूप है, और कहीं वह मस्तिष्क से सज संवर कर सब कुछ सांचे में ढलकर सुनियोजित श्रृंगार किए आकर चकित कर देती है कि लोग देखते रह जाएं। पर उसके आने का एक मार्ग और है, जो अनाहूत अतिथि की भांति न जाने कब हृदय से आकर कंठ में व्यक्त हो जाती है। न वहाँ सज्जा है, न ही श्रृंगार आकर्षक होता है, पर हम जानते हैं जैसे वह कमी को ढकने के लिए ही बनाया गया हो। पर हृदय की वह मोहक रूप सी जिसका सौंदर्य पूर्ण है, वह इन बाह्य उपकरणों की अपेक्षा नहीं रखती। वह आती है तो जैसे व्यक्ति को देह की सीमा से ऊपर उठाकर विदेह बना देती है। प्रेमाश्रुओं से भीगी वह वाणी आकर हमारे मन प्राणों को प्रेम रस से भिगो जाती है, जिसे सुनकर जैसे हम धूल पोंछ कर स्व को पालते हैं। गुरुदेव का मस्तिष्क पूर्ण समष्टि बुद्धि के देवता से जुड़ा हुआ है। उनकी वाणी का श्रृंगार अनोखा है, पर भरत तो बुद्धि से नहीं हृदय से बोलते हैं। वह हृदय जहाँ राम रहते हैं, उसे न शास्त्र का प्रमाण चाहिए न पौराणिक संगति। वह तो मन की बात है, पर प्रमाणिक ऐसी कि जिसे सुनकर एक बार धर्म कह उठे कि आज ही मैंने अपने को सही अर्थों में जाना है। गुरुदेव ने भी प्रभावित किया था लोगों को, पर सब उनकी वाणी का समर्थन करने की भावना लेकर ही वहां आए हुए थे। पर यह क्या हुआ कि जैसे नदी में पूरा आकर बहा ले जाए अपनी वेगवती धारा में मिट्टी के घरों को, जिनकी सुदृढ़ता पर गर्व हो रहा हो कि ये तो बहेंगे नहीं। भरत की वाणी व्यक्त हुई तो रह गई सारी योजना एक ओर। सिखाया गया सारा पाठ ही जैसे भूल गया और लोग वह कहने लगे जो भरत की वाणी थी। या यूँ कहें कि भरत की वाणी से लक्ष लक्ष नागरिकों का मुँह हृदय बोल उठा। उस वाणी में क्या था? डूबे तो उसमें
बहिरंग दृष्टि से तो भरत का भाषण कर्तव्य और धर्म की अपेक्षा भावना का प्रतीक ही अधिक प्रतीत होता है। लगता है गुरु वशिष्ठ की वाणी में धर्म और कर्तव्य की प्रेरणा थी, जिसे भावुकता के कारण भरत ने अस्वीकार कर दिया हो। पर यह निष्कर्ष भरत चरित्र का वास्तविक स्वरूप न समझ पाने का ही परिणाम है। भूमिका में ही यह कहा जा चुका है कि भरत चरित्र समन्वय का प्रतीक है, जहाँ भावना और कर्तव्य एक दूसरे के विरोधी नहीं अपितु पूरक हैं। वस्तुतः भावना और कर्तव्य का विरोध भी ऊपरी स्तर पर ही है। भावना और कर्तव्य के विरोध का तात्पर्य क्या हुआ? मन और बुद्धि का विरोध। मान लीजिए एक व्यक्ति भावना को बलात् दबाकर बलात् कर्तव्य में स्थिर होता है। अब हम चाहें उसकी जितनी भी सराहना करें, तथ्य यही है कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में अंतर्द्वंद तो स्वीकार करना ही होगा। अब यह तो रस्साकसी जैसी बात हुई, जिसमें कभी एक जीतता है तो कभी दूसरा। सच तो यह है कि कर्तव्य की मुख्य प्रेरक शक्ति तो भावना ही है। अकेला कर्तव्य भावना को उदित नहीं कर सकता, पर भावना कर्तव्य को अपनी भक्ति का दान देकर उसे रसमयी और पूर्ण बना सकती है। श्री भरत का जीवन इस प्रणाली का ज्वलंत दृष्टांत है। गुरु वशिष्ठ ने जो कुछ कहा, श्री भरत ने उसका कोई खंडन किया हो, ऐसी बात नहीं। यह तो उनके चरित्र की अपनी विशेषता है। प्रारंभ में उन्होंने यही कहा, मोहि उपदेश दीन गुरुनी का, प्रजा सचिव सम्मत सब ही का, मातु उचित धरि आय सुदीन, अवसि शीस धरि चाहु कीना। फिर भी एक सवाल था जिसका उत्तर कोई न दे सका। रोग के लक्षण की ही चिकित्सा होनी चाहिए अथवा उसको भुलाए रखने का प्रयास होना चाहिए, या उसके मूल कारण का भी निवारण किया जाना चाहिए। ग्रह ग्रहित पुनि बात बस, तेहि पुनि बीछी मार, ताहि पियाई बारुनी, कहो कहा उपचार। अयोध्या में एक घटना हुई और राम को बन जाना पड़ा। महाराज श्री ने प्राण का परित्याग कर दिया। इन सब बातों को जैसे सहज रूप से स्वीकार कर लिया गया हो, और अब एक ही प्रश्न था उनके समक्ष कि अयोध्या को जो राजा की आवश्यकता है और भरत को वह पद स्वीकार कर लेना चाहिए। इसमें जो औचित्य है, जैसे उस पर ध्यान नहीं है, अपितु आवश्यकता के अनुकूल औचित्य की व्याख्या की जा रही थी। भरत ने जो प्रश्न उठाया वह नया नहीं था, वह तो सार्वकालिक समस्या है। समाज सत्य की खोज नहीं करता। जब जैसी आवश्यकता उसके सामने आती है, बस उसी की चिंता करता हुआ अतीत और भविष्य दोनों को ही भुला देता है। और फिर परिणाम क्या होता है? इस प्रकार की कल्पित दवा बाद में स्वयं रोग बन जाती है। बेन को राजा बना दिया गया, जिससे अराजकता के कारण समाज में अशांति न हो। पर बाद में क्या हुआ? बेन स्वयं ही अशांति और अराजकता का केंद्र बन गया, बल्कि अराजकता से भी अधिक भयावह हो गया, क्योंकि वह राजा बनकर शासक का प्रमाण पत्र पा लेता है। यह तो ऐसा हुआ कि किसी को हम डकैती के लिए प्रमाण पत्र दे दें। श्री भरत का प्रश्न था कि क्या यह सब इतना ही सीधा, सरल और प्रामाणिक है जितना गुरुदेव द्वारा सुनाया गया है? तब अयोध्या की यह उथल पुथल, नागरिकों के पीड़ा भरे मुख और महाराज श्री का प्राण त्याग क्यों? जिस राजा का अधिकार ऐसी अशांति के बीच पनपे, जो इतनी पीड़ा से पाए हुए राज्य को अपना माने, क्या उससे यह आशा रखी जा सकती है कि वह लोगों को सुख शांति देगा? किसी को सुरा पिलाकर हम फिर उससे बुद्धि संगत कार्य की आशा रख सकते हैं क्या? मोहि नृप करि भल आपन चहु, सो स्नेह जड़ता बस कहु, कै कई सुअ कुटिल मति, राम विमुख गत लाज, तुम चाहत सुख मोह बस, मोहि से अधम के राज, कहु साचु सब सुनि पतियाहु, चाहि धर्मशील नर नाहु। जिस तर्क को शास्त्र के प्रमाणों से सज्जित किया गया है, क्या उसमें कहीं प्रमाण है? कहा गया था कि राजा ने राम को वन दिया और तुम्हें राज्य। राम ने आज्ञा का पालन किया और अब तुम्हें भी करना चाहिए। धर्म का यह कैसा उपहास! हाँ, मानता हूँ राजा ने राघवेंद्र को वन जाने दिया, पर उसके बाद पीड़ा और पश्चाताप में जिसने प्राण देकर अपनी भूल का प्रायश्चित किया हो, क्या सचमुच ही उस पुण्य श्लोक की सच्ची आकांक्षा यही थी? पर ठीक ही तो है। यह सब देख सुनकर सारी आपत्तियों के मूल में स्वयं को कारण समझकर भी यदि मैं जीवित रहा, तो मुझ जैसे निष्ठुर व्यक्ति के लिए धर्म का रूप भी यही होना चाहिए। लोग समझते हैं कि पिताश्री ने केवल प्रभु के वियोग में प्राण त्याग किया है, पर नहीं, उन्होंने तो इससे दो भावों की रक्षा की। प्रेमपन की रक्षा के साथ उन्होंने सोचा होगा कि ऐसे व्यक्ति का मुख क्या देखना,
जो रामचंद्र के वन गमन का कारण बना। मोहि समान को पाप निवासु, जेहि लगी सिय राम बनवासु। राय राम कहूँ कानन दीन्हा, बिचुरत गमन अमरपुर कीन्हा। मैं सटु सब अनर्थ कर हेतु, बैठ बात सब सुनहु सुचेतु। बिनु रघुबीर बिलो की अवासु, रहे प्राण सही जग उपहासु। गुरुदेव ने प्रस्ताव में जो परिवर्तन किया था उसकी सूक्ष्म त्रुटि को तो केवल भरत ही समझ पाए। महर्षि ने कहा था राम के आने पर राज्य समर्पित कर देना। इस तरह उन्होंने लौकिक धर्म के साथ समर्पण धर्म को भी जोड़ देना चाहा था। और समर्पण है भी उत्कृष्ट धर्म, पर प्रेम मूर्ति उससे कहीं आगे हैं। आलवंदार स्तोत्र में यमुनाचार्य ने उसी मधुर भाव का संकेत किया है। प्रभु, मैंने सोचा कि समर्पण करूं, पर समर्पण तो स्वयं ही की वस्तु का किया जाता है। जब खोजता हूँ तो मुझे अपना कुछ दिखाई नहीं देता, अतः समर्पण का स्थान एक प्रश्न ने ले लिया है। किन्नु समर्पयामि ते, तुम्हें क्या अर्पित करूं? 14 वर्ष के राज्य के स्वामित्व को स्वीकार करने के पश्चात प्रभु को राज्य अर्पित कर देने का तात्पर्य अयोध्या पर अपने स्वामित्व की स्वीकृति और दानी बनने की धृष्टता है। पर अहम विहीनता की जिस स्थिति में भरत पहुँचे हुए हैं वहाँ इतनी संभावना कहाँ। उन्होंने राजकार्य का संचालन किया, पर राज्य वे वस्तुतः जिसका मानते थे उसके कहने पर हृदय आराध्य की पादुका को सिंहासनासीन करके वे एक सेवक की भांति समग्र राजकाज करते रहे। अतः भरत की वाणी में बाह्य दृष्टि से भले ही कर्तव्य से अधिक भावना का बाहुल्य लग रहा हो, पर वस्तुतः श्री भरत ही वे प्रथम महापुरुष थे जिन्होंने कर्तव्य की जड़ मूर्ति में भावना की प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता को समझा। अतः उन्होंने करुणा भरे शब्दों में प्रार्थना की। आपनी दारुण दीनता सबहि कहूँ समुझाय, देखि बिनु रघुबीर पद जिय के जरनी न जाय। प्रत्यक्ष रूप से देखने में स्वार्थ, पर इस स्वार्थ के अभाव में व्यक्ति दंभी बनकर रह जाता है। आज के जीवन में हम हैं जो परोपकार का दम भरते हैं, पर जो हमारे पास होगा वही तो दूसरों को दान में देंगे। अतः हम स्वयं के जीवन की अशांति, राग द्वेष के वितरण करते हुए परमार्थ का दावा करते हैं। पर प्रेम मूर्ति ने कहा, मुझे तो अपने हृदय की जलन शांत करने की अनुमति दीजिए। और तभी वे कोटि कोटि हृदयों की ज्वाला शांत करने वाले सुधांशु बन गए। पूर्ववासियों ने सुना तो लगा जैसे भरत की वाणी में उनकी हृदय तंत्री बज उठी हो। ऐसे आतप संतप्त भूमि में रस वर्षण के लिए मेघ घिर आए हों। वे गुरु वशिष्ठ के पूर्व नियोजित समर्थक थे, पर यहाँ तो जन जन के कंठ से एक ही ध्वनि गूंज उठी, प्यारे भरत युग युग जियो। राम प्रेम बारिधर सदा इसी प्रकार रस वर्षण करते हुए हमारे हृदयों को शीतल करते रहो। विरह पयोधि के नाविक, तुमने आज कोटि कोटि यात्रियों की जीवन रक्षा की। गुरुदेव के विवेक रूपी कर्णाधार के स्थान पर चुना गया भरत प्रेम का कर्णधार। केवल एक ध्वनि, अवसि चलई बन राम जहाँ, भरत मंत्र भल कीन, शोक सिंधु बूढ़त सबहि, तुम अवलंबनु दीन। राम भगत अब अमिय अघाहु। प्रियतम राघवेंद्र को वन जाते देखकर कोटि कोटि नागरिक उनके साथ चल पड़े थे। उनका संकल्प था, क्या होगा राघव रहित अवध में रहकर। हम रहेंगे वन में अपने आराध्य के सन्निकट। पर राह से लौटना पड़ा, क्योंकि रात आई तो श्रमित हो निद्रा में मग्न हो गए। पर राह से लौटना पड़ा और राघवेंद्र ने सुमंत्र से खोजी मारी रथ हाँ क्यों ताता का अनुरोध किया। सुषुप्त नागरिकों से दूर, बहुत दूर चले गए प्रभु। वे न खोज पाए प्रभु का मार्ग, पर आज अवसर मिला है कि वे भरत के साथ जाकर उन्हें पकड़ सकें, उलाहना दे सकें कि रामभद्र, हम सबको छोड़कर आपने तो कष्ट से हमें बचाने की चेष्टा की, वह आपकी कृपा थी या निष्ठुरता। मुझे इस कथा में जैसे सारे जीवों की गाथा दिखाई देती है। हम कितनी बार सब कुछ छोड़कर उनके रथ के पीछे दौड़ पड़ते हैं, पर बार बार राह से लौटना पड़ता है, क्योंकि वे जो उदार हैं हमारी क्षणिक भावुकता को पहचानते हैं। वे द्रवित हो उठते हैं, क्योंकि हम चलते हुए थक जाते हैं और भाव से नीचे उतरकर शरीर में आकर सो जाते हैं, और तब उस अंधेरी रात में वह किधर चला गया पता नहीं लग पाता। पर इसके साथ एक संदेश है, हम भरत प्रेम का आश्रय लेकर उनकी राह ढूंढ सकते हैं। श्री भरत को भुलावा देने की शक्ति नहीं है उस छलिया में। भरत की आंखों में नींद कहाँ और श्रम भी कैसा, वह शरीर में रहता कहाँ है। वे राह दिखावें तो हम नट नागर को भी चुनौती दे दें कि मिलने से रोक लो तो जाने।
यह भरत प्रेम है कि राह दिखाता है, उनसे मिलाता है। अतः आज भरत के आह्वान पर पुनः पूर्ववासियों में राम मिलन की आकांक्षाएं उमड़ पड़ी। सभी लोग घर बार की रक्षा के साथ वाहनों की व्यवस्था में संलग्न हैं, पर जिन्हें गृह रक्षा के लिए नियुक्त किया गया उनकी पीड़ा असह्य थी, मानो उन्हें मृत्युदंड दे दिया गया हो। उनकी व्याकुलता देखकर तो अनेकों की यही सम्मति होने लगी कि सभी को चलने की छूट दो, नष्ट हो जाने दो ग्रह संपत्ति को जो राम मिलन में बाधक है। जी राखई रहु घर रखवारी, सो जानई जनु गर्दनी मारी। को कह रहन कहई नहीं काहू, को न चहई जग जीवन लाहू। जरऊ सो संपत्ति सदन सुखू, सुहृद मातु पितु भाई। सन्मुख होत जो राम पद, करई न सहस सहाय। पहले प्रकार के नागरिक वे थे जिनका राम में स्नेह होते हुए भी घर के प्रति राग था, और दूसरे हैं भावुक जिन्हें राम प्रेम में सब कुछ त्यागने का, जलाने का भावोन्माद है। पर भरत क्या है, रागी अथवा त्यागी? उन्होंने भी भवन में लौटकर सेवा धर्म में सजग सेवकों की रक्षा के लिए नियुक्त किया। क्या भरत में भी घर के प्रति मोह था? वे सब कुछ छोड़कर राम की ओर चल पड़ने की अनुमति क्यों नहीं देते? भरत भाव वस्तुतः राग और त्याग दोनों से ऊपर है। प्रथम प्रकार के लोग घर को अपना मानते थे, अतः रक्षा की चिंता थी। दूसरी प्रकार के लोग घर के त्याग को प्रस्तुत थे, पर घर को अपना ही मानते थे, तभी उसको जला देने का अधिकार स्वीकार करते थे। राग से त्याग में ऊंचाई हो सकती है, पर उसमें मैं की स्वीकृति है। अतः मैं रहते हुए राग में भी भय है और त्याग में भी। धर्म धुरंधर ने सोचा कि मुझे न तो वस्तुओं को लेने का अधिकार है, न नष्ट करने का। यह हमारे राम की पुनीत थाती है जिसकी हमें रक्षा करनी है। इसीलिए रक्षक रख कर भी वस्तु में राग नहीं है। इतने बड़े राज्य के त्याग के पश्चात भी वे स्वदृष्टि में त्यागी नहीं, क्योंकि वस्तु राम की थी। उसमें त्याग और ग्रहण का प्रश्न ही कहाँ उठता है। इसीलिए उनका चरित्र पतन की आकांक्षाओं की सीमा से परे है। भरत जाई घर कीन्ह विचारु, नगरु बाजी गज भवन भंडारू। संपत्ति सब रघुपति कहे आही, जो बिनु जतन चलऊ तजिताही। तहु परिणाम न मोरी भलाई, पाप सिरोमणि साई दोहाई। करई स्वामी हित सेवकु जोई, सोई दूषण कोटि देई किन कोई। असी विचारी सुच सेवक बोले, जे सपने हो निज धर्म न डोले। माताओं के लिए सुखासन और पालकियों की व्यवस्था की गई, और समस्त पूर्ववासियों का समूह भी अपने अपने वाहनों पर आरूढ़ होकर चल पड़ा चित्रकूट की ओर। पर भरत और शत्रुघ्न की ओर देखते ही सब लोग वाहनों से उतरकर पैदल चलना प्रारंभ कर देते हैं, क्योंकि वे दोनों प्रभु के प्यादे वन भ्रमण की भावना से प्रेरित होकर पैदल जो चल रहे हैं। कौशल्या अम्बा ने देखा और परिस्थिति की गरुता का उन्होंने अनुभव किया। भरत का यह अनुकरण लोगों के लिए कष्टदायक सिद्ध होगा। बाह्य अनुकरण में यही कठिनाई है। किसी को श्रेष्ठ क्रिया में संलग्न देखकर साधारण व्यक्ति भी उत्साहित हो उठता है और वही करने चल पड़ता है, पर आंतरिकता के अभाव में वही क्रिया भार बनकर प्रतिक्रिया का कारण बन जाती है। अनुकरण व्यक्ति का स्वभाव है, उसे कुछ कहकर रोकना भी तो कठिन है, क्योंकि निषेध से व्यक्ति के स्वाभिमान पर चोट पहुंचती है और उसे यह प्रतीत होता है कि जैसे उसे हीन समझा जा रहा हो। ऐसी परिस्थिति में माँ अन्यों से तो क्या कहती, उन्हें भरत पर भरोसा था। अतः भरत के समीप पहुंचकर माँ ने कहा, लाल, लोगों की शारीरिक स्थिति को देखो और तुम्हारे पैदल चलने पर अन्य लोग भी यही चेष्टा करेंगे। अतः मैं चाहती हूँ कि तुम रथ पर आरूढ़ हो जाओ। स्नेहमयी कौशल्या अम्बा का यह कहना उनके स्वभाव और चरित्र के अनुरूप ही था। जाई समीप राखी निज डोली, राम मातु मृदुबानी बोली। तात चढ़ऊ रथ बलि महतारी, होई प्रिय परिवारु दुखारी। तुम रे चलत चलई सब लोगु, सकल शोक कृस नहीं मग जोगु। यहाँ भरत की धर्मधुरीणता और समन्वय साधना देखने योग्य है। माँ की आज्ञा को चित्रकूट तक के लिए मान लेने का क्या मनोवैज्ञानिक अर्थ होता? ऐसा व्यक्ति तभी करता है जब उसके तप के मूल में केवल क्षणिक प्रदर्शन के द्वारा झूठी प्रशंसा पाने की भावना हो।
ऐसा व्यक्ति तपस्वी और आज्ञाकारिता दोनों गुणों की सराहना प्राप्त करना चाहता है, जबकि उसके तप में दंभ और आज्ञाकारिता में चरित्रगत दृढ़ता का अभाव ही मूल प्रेरक रहता है। तब क्या माँ की आज्ञा अस्वीकार करके भी उन्हें अपने निश्चय पर दृढ़ रहना चाहिए था? साधारण धर्म की दृष्टि से यही उपयुक्त कहा जा सकता है, पर भरत का जीवन दर्शन इन सब से ऊपर है। उन्होंने लोगों के कष्ट का निवारण करना अपना कर्तव्य समझा, पर साथ ही उसमें व्रत निर्वाह का अविचल संकल्प भी था। इसीलिए उन्होंने अपने पैदल चलने में एक त्रुटि खोज निकाली। मैंने इस क्रिया को लोगों के समक्ष प्रकट क्यों हो जाने दिया। अतः लोगों को वाहनों पर आरूढ़ करने के लिए वे स्वयं भी बैठ गए। पर दूसरे दिन उन्होंने पैदल यात्रा की तो ऐसे छिपे ढंग से कि गिने चुने सेवकों को छोड़कर दिन भर कोई न जान सका। सायंकाल को पुरवासियों ने सुना कि भरत आज पैदल आए। भरत पया देहि आए आजू, भयउ दुखित सुनि सकल समाज। सुनि शब्द से गोस्वामी जी ने इसी तथ्य की ओर ध्यान आकृष्ट किया है। इस तरह उनके चरित्र में एक साथ आज्ञाकारिता पर दुखकारता के साथ अविचल व्रत का पालन है, और तब उनका धर्म व्यक्ति परक और केवल आत्म कल्याण परक न होकर विराट की महद भावना का संदेशवाहक बन जाता है। नारायण नारायण।